हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि ज्यादातर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं, चाहे मैं क्लास 11th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं। तो जो मैक्सिमम डाउट मेरे पास या फिर जो हम लोग जितने भी फैकल्टीज हैं जो रहता है कि सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपने बोल रखा है एनसीईआरटी से ही थ्योरी करो, हम लोग भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, पर क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं या नहीं है, मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो इस पे अपन आज बात करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके आसपास जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ, जिनके भी हाफ ईयरली में एग्जाम उनके साथ शेयर करिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से पहले थ्योरी पे आ जाते हैं कि सर थ्योरी का बताओ, थ्योरी का क्या करना है। तो ये बात मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बोल रहा हूं दोस्त। थ्योरी जो है, जो मैंने, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स मैथ्स उनका छोड़ो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं, तो अगर आप मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप खोल के देखोगे, या फिर आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोल के देखोगे, या मैथ्स की खोल के देखोगे, या इंग्लिश की खोल के देखोगे, तो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपको थ्योरी करा रखी है, जो कि यहां पर जो भी जितने ज्यादातर साथी जो जुड़े हुए जो देख रखे हैं आप लोगों ने, है ना। तो अगर उनसे आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन तो बन रहे होंगे, बहुत अच्छे से बन रहे होंगे। केमिस्ट्री की अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख रखी होगी, दोनों की, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों प्लेलिस्ट बन रखी है, अगर आपने वो दोनों देख रखी होंगी, मजा है, तुम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिक्कत आ रही है कि सर क्वेश्चंस और कहां से करने हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा यहीं से। आपने एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए? अगर कर लिए बढ़िया, अगर नहीं करे हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी इंटेक्स्ट समझते हो, जो एक एक टॉपिक के बाद जो तीन चार क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो करने हैं। उसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जाओगे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट, जो एक बोलते हैं ना प्लेलिस्ट है क्वेश्चन की, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट दे रखी है एनसीईआरटी के। अगर तुमने इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज कर लिए, 90% डाउट तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं 10% आप उठाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। है आपके पास एग्जाम्पलर? है नहीं है, पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई को जो वेबसाइट है ना, cbse.nic.in है ना, या फिर cbse.gov.in, जाना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है। अभी सीबीएसई ने ये फ्रॉड भी बताया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई है, वो जो फ्री में जो सैंपल पेपर देते हैं ना अपनी वेबसाइट पे, वो तुम लोग जाके 100 200 रुपए में बाहर से खरीद रहे हो। अरे मूर्खों, जब तुम्हें सीबीएसई फ्री में दे रही है, मैं दिखाई देता हूं, इतना ही है कि फ्री में दे रही है, कहां से दे रही है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इतना पैसा तुम बर्बाद करते हो ना, घर वालों का, अपना एनर्जी वेस्ट करते हो। आ जाओ मैं दिखाता हूं तुम्हें कहां से क्या है। सीबीएसई इस वाले पे आ जाओ, ये रही मेरी वेबसाइट, ठीक है। यहां सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा सीबीएसई के रिलेटेड। एक भी पैसा इधर उधर का खराब नहीं करना। एकेडमिक वेबसाइट खोलो, खजाना है ये, खजाना है ये। यहां पे जाओगे करिकुलम, यहां जाओगे, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए, इंटेक्स्ट हो गए, एक्सरसाइज हो गए, एग्जाम्पलर हो गए, और क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन करने हैं। ये रहा क्वेश्चन बैंक, क्लास 10th वालों का, 12th वालों का, 11th वालों के मैं अभी और बता रहा हूं। यहां पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि अभी रिलीज हुए हैं 2023-24 के। इसका हम लोग अभी आपको पूरा प्रोवाइड भी कर देंगे, है ना, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ये रहे यार, ये पेपर सॉल्व कर लो। तुमने सब कर लिया, सब कर लिया, ये वाला पेपर सॉल्व किया, ये वाला पेपर सॉल्व कर लो। क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन चाहिए ना तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए, आ जाओ इधर, इसी वेबसाइट पे वापस आओ, इसी वेबसाइट पे वापस आ जाओ। यहां ये रहे सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हैं वो तुम्हें सिर्फ अपने नहीं करने हैं, सिर्फ तुम्हें अपने नहीं करने हैं, पिछले साल के भी करो, 22-23 के करो, 21-22 के भी करो, और 20-21 के भी करो। जो कोविड वाले तुम लोग हो ना, कोविड के बाद सिलेबस चेंज हो गया है, तो तुम लोग क्या करोगे, ये वाले 3 सॉल्व करो। और क्वेश्चन करने हैं तो ये वाले पेपर निकालो, इनके वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कौन से वाले सॉल्व करने हैं? जो पेपर में आपके चैप्टर आ रहे हैं। मतलब अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो आप सॉलिड स्टेट नहीं करोगे, आप सरफेस केमिस्ट्री नहीं करोगे, एस एंड पी ब्लॉक नहीं करेंगे 11th 12th वाले। समझ आया? तो ये सब छोड़ के आप कर लेना, इतने क्वेश्चन बहुत है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं
फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन और करने हैं, देखो 12th वालों के तो मैंने मोर देन इनफ बता दिया। फिर हैं कुछ बुक्स, वीके जेसवाल उठा लो। अगर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए सर आप पब्लिकेशन सीधा सुनना, एमटीजी करके है, एमटीजी की कोई भी क्वेश्चन बैंक, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं एमटीजी की। आप क्लास 11th की क्वेश्चन बैंक ले लो, क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक ले लो। उसको भी अगर तुम लोग बोलोगे ना कमेंट बॉक्स में ना मुझे बता देना सर लिंक दे दो, कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दो लिंक दे दो, मैं अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, सारी बुक्स की ईपीडीएफ पड़ी हुई है, जिसका भी मैंने नाम लिया, जो तुम्हें लगता है एमटीजी हो गई, ओसवाल हो गई, अरिहंत हो गई, है ना, ये सब की मैं आपको ईपीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम्हें खरीदनी है तो आप एमटीजी की क्वेश्चन बैंक खरीदोगे, कोई भी यहां पे जो भी जुड़ा हुआ है, आप इधर उधर जाके थ्योरी की अगर तुमने बुक खरीदी तो पिटने वाली हरकतें हैं ये तो फिर तुम्हारे बर्बादी कर रहे हो पैसों की, और वो भी तुम्हारे खुद के पैसे नहीं है, घर वालों के पैसों की तुम बर्बादी कर रहे हो, क्योंकि बहुत बेकार बात है। क्या जरूरत है थ्योरी की? थ्योरी के लिए आप कहीं भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लेके आओगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑल्टरनेट बता दिया क्या करना है। इंटेक्स्ट करो, एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करो, सीबीएसई की वेबसाइट पे हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं वो करो, इतना ही आएगा। उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है अरे मास्टर ऐसे काम नहीं चल रहा है और बता, तो और बता दिया मैंने, कोई भी एक एमटीजी, अरिहंत, ओसवाल, इनमें से कोई भी, मैं तो प्रेफर करूंगा एमटीजी होगी, वहां पे क्वेश्चन में एरर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं लोगों को जो उस पर काम करते हैं। तो आप एमटीजी की कोई भी बुक ले लेना, लेकिन क्वेश्चन बैंक लेनी है। मैं फिर से बोलूंगा क्वेश्चन बैंक सस्ती आती है, क्वेश्चन बैंक उठानी है। अगर आपने थ्योरी के लिए या वो एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी ले ली, मैंने पूरी करा रखी है, हमारी सारे साथी, हमारी सारी फैकल्टी ने करा रखी है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर कोई किसी को कैसा भी डाउट रहे, हाँ मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना सर लिंक दे दो, मैं चुपके से लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चुपके से प्रोवाइड करा दूंगा, मैसेज कर देना। क्लियर है? बाकी मैंने आपको बता दिया, मैं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए फिर से बता दूं, इंटेक्स्ट किसके, एनसीईआरटी के। उसके बाद एक्सरसाइज, और तुम लोग एग्जाम्पलर नहीं लगाते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग से बुक आती है, डाउनलोड कर लो, नहीं तो खरीद लो, 75-80 रुपए की आती है, खत्म है, इतना कर लो, जिंदगी सवर जानी है दोस्त। सारी जनता क्या करती है, अरे मेरे वो जो सर है ना वो एबीसी से पढ़ा रहे हैं, वो प्रदीप से पढ़ा रहा है, वो पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ा रहा है, अठानिया पठानिया कुछ नहीं है, यहीं से नंबर आते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, कोई और डाउट, कोई और चीज रहे, कोई भी क्वेरी रहे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहेंगे, बाकी लाइव क्लासेस चली रही हैं, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, हाफ ईयरली में फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।